Welcome to my YouTube channel English Learning by SP Sir। हम बात कर रहे थे टेंस की। टेंस जो ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हम टेंस की बात कर रहे थे तो उसमें प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में बात हो गई थी। सिंपल सेंटेंस क्या है? दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात होनी है। व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? जिसमें इसको एक हिंदी में नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, चाहे नकारात्मक हो या निषेधात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस को जब नेगेटिव में बदलते हैं तो सिंपल सेंटेंस में क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या इस का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और एक अगला होता है कभी नहीं। कभी नहीं, यह भी समझना बहुत जरूरी है, जिसमें नेवर का प्रयोग होता है। जब नेवर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। अगर यहां पे जब नेवर का प्रयोग होने लगता है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आती है, जैसे ही डज नॉट रीड द बुक। अब यहां पे ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया गया है। लेकिन यही अगर प्लूरल हो तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पे वी प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग किया गया है। तो आज ये नेगेटिव सेंटेंस था। इसके नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, जब चेंज करने के लिए आता है तब सिंपल टू नेगेटिव आता है। हाई स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं। अब इसमें इस और अधिकतर ये सिंपल वाले को इस नेगेटिव में बदलना होता है। तो इसमें अगर ये वाला आ जाए, ही मान लो ये वाक्य हो गया। अब ही, इसको सिंगुलर को कैसे बोलेंगे? ही रीड्स द बुक। ये सिंपल में होगा। लेकिन जब इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो इस तरीके से, ही डज नॉट रीड द बुक। ये ध्यान रखना है। और आज की जो टॉपिक है सिंपल नेगेटिव सेंटेंस था। आज एक महत्वपूर्ण स्टोरी आपको सुनाते हैं कि जो मॉरल स्टोरी, जो हमारे चैनल का नाम था मॉरल स्टोरी है, मॉरल स्टोरी। सेल्फिश
सेल्फिश व्यक्तियों से दूर रहेंगे तो स्वार्थी रहेंगे। स्वार्थी लोगों से दूर रहें, अपने हितों का रक्षा करते नहीं। दो लोग थे, एक था बंदर, एक था मगरमच्छ। दोनों एक जंगल था समुद्र के किनारे, और वहीं रहते थे। समुद्र में मगरमच्छ रहता था और उसी के किनारे जंगल था, एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पे बंदर रहता था। बहुत अच्छे अच्छे जामुन थे। और मगरमच्छ की एक ये मेल था, एक फीमेल मगरमच्छ थी, इसकी वाइफ था। मगरमच्छ फीमेल थी। तो ये बंदर क्या करता था, उस पे ऐसे अच्छे से अच्छे जामुन खाता था और बढ़िया बढ़िया जामुन तोड़ करके मगरमच्छ को भी खिलाता था, और मगरमच्छ को देता था। वो मगरमच्छ जामुन ले आकर के अपनी फीमेल वाइफ को भी खिलाते थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन ये मगरमच्छ था, ले गया जामुन, तो ये फीमेल जो थी उसने खाया, और उसने कहा, फीमेल ने मेल से कहा कि मैं एक चीज आपसे मांगना चाहते हैं। तो कहा मांग लो भाई, जो अच्छा अच्छा खिला ही रहे हैं, और कुछ मांग। तो कहा हम बंदर का कलेजा मांगेंगे, बंदर का कलेजा। तो मगरमच्छ ने सोचा कि वो हमको खिला रहा है और हम उसका कलेजा कैसे निकाल के लाएंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो वो कलेजा लेने के लिए उस बंदर के पास कहा भैया चलो, बंदर से कहा चलो, तुम्हारी भाभी ने तुमको याद किया है। तो बंदर बड़ा खुश हो गया, जब भाभी ने बुलाया है चलो चलते हैं। अब वो खुश होकर के चलने को तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और समुद्र में धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगा। तो रास्ते में चूंकि मित्र थे ना, तो मगरमच्छ ने बंदर से बता दिया कि भाई तुम्हारी भाभी जो है तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, क्योंकि तुम जब अच्छे अच्छे जामुन खाते हो तो तुम्हारा कलेजा उससे भी स्वादिष्ट होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कलेजे की मांग की है। तो बंदर ने कहा ठीक है, खाना चाहती है, ठीक है, लेकिन ये एक बात याद रखो, जब वो बीच में लेकर के पहुंचा तो बंदर ने कहा कलेजा तो हम जामुन के पेड़ पर बुलाएंगे। तो कहा जामुन के पेड़ पर बुलाए हो, मगरमच्छ ने कहा, तो फिर कैसे बनेगा। तो बोला ऐसा करते हैं कि चलो जामुन के पेड़ पर पुनः ले चलो, कलेजा ले आए, तभी तो कुछ काम बनेगा। तो कहा कलेजा क्यों छोड़ा है, अब बंदर की बातों में मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ पुनः धीरे धीरे समुद्र के किनारे उस पेड़ की तरफ ले गया, और पेड़ की तरफ जैसे थोड़ी देर पहुंचा, बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पे चढ़ गया। काफी देर हो गई। जब बंदर वापस नहीं आया तो मगरमच्छ सोचता रहा, ये तो बेवकूफ बना करके चला गया। और इस तरह बंदर की जान बच गई और मगरमच्छ वहीं पछताता रहा। तो स्वार्थी मित्रों से बचें और उनसे होशियार रहें, यही इस मॉरल स्टोरी की का अर्थ है। और हमारे इस चैनल को इंग्लिश लर्निंग बाय एसपी सर, ये अधिक से अधिक लोगों की शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके रिस्पांस को जरूर बताएं कि कैसी ये स्टोरी लगी। स्टोरी का मतलब यही था कि स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।